इस संसार में ईश्वर को जिससे जो कराना होता है वो करा ही लेते हैं। इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई खास नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं ईश्वर के भक्त हैं। ईश्वर ही है जो हमारे जीवन में हमें मार्ग देते हैं। वो दुख भी देते हैं तो हमारे भले के लिए देते हैं, वो सुख भी देते हैं तो हमारे भले के लिए देते हैं। दुख भी इसलिए देते हैं कि ताकि हमारी अवचेतन जागृत हो। सुख देते हैं ताकि आप इस संसार में आए हैं तो सुख का अनुभव करें। दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको ईश्वर सुख या दुख न देते हो। हर आदमी को देते हैं तो आपको भी देते हैं। आपको भी जीवन में दुख है तो सुख भी है। अब कोई कमेंट में लिखता है कि मेरे जीवन में कभी सुख है ही नहीं। अरे सुख का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत बड़े आदमी बने, बहुत पैसा कमाए। जीवन में अगर सुकून के साथ अगर आप शाम में खाना खा पा रहे हैं, नींद ले पा रहे हैं, चाय पी पा रहे हैं, किसी से बात कर पा रहे हैं, ये भी सुख है। सुख की मात्रा छोटी या बड़ी हो सकती है, वो इंसान के कर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रारब्ध के कर्म, इस जन्म के कर्म। अब कई लोग ये कहते हैं कि भाई जब सब कुछ ईश्वर ही करवाते हैं तो हमारा क्या योगदान है? आप डिसीजन लेते हैं, संतुलित अपने आप को रखते हैं, कितना एफर्ट लगाना है ये भी आप ही करते हैं। ईश्वर ने आपको कोई काम दे दिया, चलिए नसीब से आपको कोई काम मिल गया। उस काम को आप कितनी ईमानदारी, कितनी शिद्दत के साथ करते हैं, इसकी बुद्धि तो भगवान ने आपको दी है ना। अब कोई लोग उस काम में भी झोल करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो भाई ये गलत है ना। इसी कर्म की सजा मिलती है। कई लोग तरसते हैं कि मुझे रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। भगवान ने बड़ी मिन्नतें के बाद आपके जीवन में किसी को भेज दिया। वो आपसे प्यार भी कर रहा है, आपके साथ भी रह रहा है, नसीब अच्छा है तो शादी भी हो गई। और उसके बावजूद एक आदमी को भगवान ने आपके जीवन में दे दिया है, जैसे उससे आपकी शादी हुई या जैसे वो रिलेशनशिप में आई, आप दूसरे तरफ भागने लगते हैं, दूसरे के पीछे भागते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाते हैं। तो ये कौन करवा रहा है भाई? ये आपकी बुद्धि ही करवा रही है। आपके मन की ये जो वासना है यही तो करवा रही है। इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ, ईश्वर को जिससे जो करवाना है करवा ही लेते हैं। कोई श्रेष्ठ नहीं है इस धरती पर। ना आप कुछ खास है, ना आप महान है, ना आप कमजोर हैं। हर इंसान एक समान है। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूँ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, दो ही तत्व होते हैं इस संसार में, एक है पृथ्वी तत्व और एक है आकाशीय तत्व। जिसके अंदर पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में होता है वो कहीं ना कहीं लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत भागता है। धन, गाड़ी, पैसा, नौकरी, स्त्री, शराब, संगीत, जो भी जिसमें इंसान खो जाता है उसके पीछे बहुत भागता है। और जिस इंसान का आकाशीय तत्व बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है वो कहीं ना कहीं दुनिया में अच्छे कर्म करने लगता है, अपने को छोड़ के दूसरे के लिए जीना शुरू कर देता है। अब कई लोग इस संसार में हैं जो एनजीओ चलाते हैं, अनाथालय चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, भोजनालय चलाते हैं, लंगर चलाते हैं, या फिर लोगों की सहायता करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं और उनका नसीब बहुत अच्छा होने लगता है। जिस आदमी के अंदर आकाशीय तत्व जैसे जैसे बढ़ने लगता है, उसकी जागृत अवस्था बढ़ने लगती है, वो धन, पद, गाड़ी, ऐश्वर्य और स्त्री, संगीत, इनसे ऊपर उठने लगता है।
उसका किस्मत और अच्छा होने लगता है और बेहतरीन होने लगता है, क्योंकि आपके अंदर पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा है तो आप इसमें फंसे हुए, आकाशीय तत्व बढ़ गया तो आप इन सबको पाते हुए भी इनमें फंसे नहीं रहेंगे। आप कहीं ना कहीं जिंदगी में पैसे तो कमाएंगे, नाम तो कमाएंगे, बड़ा तो बनेंगे, लेकिन वो आपके कमाए गए धन, आपके पाए गए पद या आपके द्वारा कोई भी चीज अर्जित की गई है उससे दूसरों को फायदा होने लगता है, दूसरे उसका सुख लेने लगते हैं। इसलिए प्रकृति दुनिया में हर किस्म का लोग देती है, हर किस्म के लोग को भेजती है। कई लोग इस संसार में सिर्फ अपने लिए सोचते रह जाते हैं, कई लोग दूसरे के लिए भी सोचते हैं। जो ऊपर उठ जाते हैं वो दूसरे के लिए सोचने लगते हैं, और जो ऊपर उठ जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मिलेनियर भी बन जाते हैं, बिलियनियर भी बन जाते हैं। वो दुनिया में अपना शासन चलाते हैं, वो दुनिया को रूल करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा दुनिया का भला हो रहा है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई उनके द्वारा कैसे भला हो रहा है? हो रहा है। अब माफ करिएगा, अडानी अंबानी जो है, अब इनके मान लीजिए पूरे देश में मॉल है, टेलीकॉम सेक्टर है, अलग अलग कंपनियां हैं। अब इसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोगों का पेट पल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये इतने ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं कि इनके द्वारा लोगों की जिंदगियां चल रही है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट ये वगैरह बनाया और उनकी कंपनी है, और उसमें लाखों लोग, दुनिया में न जाने कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं ईश्वर ही चुनते हैं कि किसको इस दुनिया में खुद के बारे में सोचवाना है और किसको दुनिया में इसलिए भेजना है ताकि इसके द्वारा लोगों का भला हो सके। ये बात आप अच्छी तरह समझ गए। लेकिन एक आदमी जो जिसके अंदर पृथ्वी तत्व ज्यादा है, कहीं ना कहीं जीवन में एक समय आता है जिसको आप कहते हैं बुरा वक्त, मैं कहता हूं उसको शानदार वक्त। वही तो समय आता है जब आपके अंदर चेतना बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, आपको समझ में आती है कि दुनिया सिर्फ पाने का नाम नहीं है, दुनिया सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है, लेने का नाम नहीं है, दुनिया में देने का नाम है। और प्रकृति का नियम है, आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। जैसे लोग इसको कहते भी है कि जो आप कर्म करोगे वही आपके पास वापस आएगा। अब ये सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। तो ईश्वर आपके ही कर्म द्वारा जो आपने किए हैं उसको आपके पास वापस दे देते हैं, और उसी आधार पर तय होता है कि आपको इस जिंदगी में क्या देना है। आपका एक लिमिट डाटा है, उसी डाटा से आपको इस जीवन में जीना है। आप कर्म बढ़ाते चले गए, अच्छे कर्म को बढ़ाते चले गए, ऐड करते गए, तो ईश्वर ने आपको और भी ज्यादा अच्छा कर दिया, और भी बड़ा कर दिया। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो करते रहना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो आप देखेंगे कि ईश्वर तो कोई आसमान से आकर आपसे कोई कर्म करवाते नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। वो करता कौन है? आपका मन करता है। और जिनका मन पे वश है, जो ये कह रहे हैं कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, सिर्फ मैं अच्छे कर्म करूँगा, जिनका मन कहीं ना कहीं ये ठान चुका है, उनके जीवन में मुसीबत आ भी गई तो मुसीबत को मुसीबत नहीं लेंगे, वो मुसीबत को भी अपॉर्चुनिटी लेंगे, उससे भी सीख कर दुनिया में कुछ अच्छा करने लगेंगे, भला करने लगेंगे।